नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ। रोहतक दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पार्टी को हमेशा हमलावर रहते हैं। आज भी उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सही कह रहे हैं कि यह यात्रा बेरोजगार हो चुकी है। यही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने तो इनेलो पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब यह दिख गया है कि इनेलो अब चौधरी देवीलाल की विचारधारा से हटकर काम कर रही है। माननीय केसी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जहां पहुंचने पर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। जिला लोक संपर्क और परियोजना समिति की मासिक बैठक में समिति के सभी सरकारी और अधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आप लोग पीछे में कुल 19 शिकायतें रखी गई हैं। पहली बार की तरह एक कॉर्नर पे हो गए आप लोग प्रार्थियों की जगह पे तो और दुष्यंत की शिकायत हो रही है। कि जो हमारा गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, अंत्योदय का सपना है, उसको लेकर हम बढ़ रहे हैं। और नए साल पे कई ऐसी परियोजनाएं प्रदेश भर में शुरू करी जाएंगी जिससे कमेरे को बड़ा लाभ मिलेगा। खास तौर पर जो बीपीएल की एक समस्या थी, जिसके अंदर आप फॉर्म भरते थे, रूरल डेवलपमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ उसकी वेरिफिकेशन करता था, उसको अब समाप्त कर परिवार पहचान पत्र के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे कि जिसके परिवार की आय भी 180 से नीचे है, बीपीएल सुविधाएं उसको पूर्ण तौर पर मिले। और जल्द ये टारगेट है कि 1 तारीख से नए राशन कार्ड भी उस योजना के तहत हम शुरू कर दें। दूसरा, जैसे हमारी फर्दें थी, आज फर्द की गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी हो, उसकी वेरिफिकेशन पटवार खाने में जाकर होती थी। अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लाइसेंस ले चुके हैं और उसके महत कोई भी सिटीज़न ऑनलाइन अपनी फ़र्द निकाले, उस पर QR कोडिंग होगी। बैंक्स भी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी उसको तुरंत वेरीफाई भी कर सकता है समय के साथ, और उसको एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे। साथ में एक समस्या आ रही थी HSVP की बहुत लंबे समय से, उसको भी जल्द हम निपटाने का काम करेंगे कि उनके एसेट्स भी, आज प्रॉपर्टी ID अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं बना पाई, इसलिए रजिस्ट्री उनकी रुकी हुई थी। ये मामला मेरे आगे कालाबाड़ी में भी आया था, आपके रोहतक का भी आया है, भिवाड़ी का भी आया था कि HSVP के सेक्टर्स जो पुराने कटे हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती थी। जल्द उस पर भी हम निर्णय लेकर नए साल पे वो निजात भी दिलाने का काम करें। अच्छा सीएम साहब, जिस तरह से कोरोना चीन के अंदर तबाही मचा रहा है, उसको देखते हुए आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर ने आज मीटिंग ली।
और गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी नोडल है। पूरे कोविड के 2 साल के दौर के अंदर वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती थी, स्टेट्स उनके ऊपर गाइडलाइंस बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करती थी। अभी तो आप बता रहे हैं कि उनने मीटिंग करी है, स्टेट को गाइडलाइंस आएगी, जरूर उनके ऊपर पहले भी चले, आगे भी चलेंगे। पूरा नेशन वाइज मुद्दा बन चुका है ड्रग्स। हरियाणा स्टेट में ड्रग फ्री हो, इसके लिए क्या प्रयास करें? ऑलरेडी हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब ने जॉइंट नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए एक बड़ा सेंटर पंचकुला में बना दिया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा पिछले बड़े अरसे में बहुत बड़े खेप ड्रग्स के पकड़े गए। इसी तरीके से और प्रदेशों के अंदर भी नारकोटिक्स के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। मगर ये एक ऐसा मुझे लगता है व्यापार है जिसके अंदर पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो चलती रहेगी, हमें सिटीज़न इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इस नए वर्ष पे आपसे ये मांग कर सकता हूँ कि इसमें अपने अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से मूवमेंट शुरू कराओ कि सिटीज़न पार्टिसिपेशन बढ़े, कि इंडिया ड्रग मुक्त बने। अच्छा, आज राहुल गांधी की जो यात्रा है नूह से प्रवेश कर रही है हरियाणा में, और वहाँ एक रैली की गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए यात्रा नहीं है, ये बेरोजगारों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। सही बात कही। आज कांग्रेसी बेरोजगारी हो रखी, आज उनकी जो हालत है वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। आप खुद बताओ हरियाणा में कितने धड़े हैं? उनको तो पहले अपने धड़ों को एक करना चाहिए, फिर जाके इस तरह की यात्राओं के ऊपर इस तरह के मैसेज देने चाहिए। 30,000 का पिछले महीने तक था, 3,000 करोड़ का निवेश अब इस महीने आया है। 33,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में आना रोजगार बनाने हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो मारुति प्रदेश छोड़ कर गई, हीरो प्रदेश छोड़ कर गई, होंडा प्रदेश छोड़ कर गई। हमने तो उनको लाकर अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया है और हमें पूर्ण विश्वास है आज किसान खुशहाल है प्रदेश का, युवा के हाथ में रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। और जो उनके टाइम पे ठेकेदारी प्रथा शुरू करी थी, हमने पूरी तौर पर प्रदेश में उसको समाप्त कर कर गरीब को प्राथमिक रोजगार मिले, कौशल रोजगार के माध्यम से ये अवसर दिए। और आपने खुद देखा होगा कि आज जिसके परिवार की आय 50,000 भी नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता कौशल रोजगार में उसको मिल रही। और पहले तो ये चर्चा आती थी ठेकेदार 2 महीने 1 महीने की तनख्वाह लेने के बाद रोजगार देता था। आज किसी को आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तो ये बदलाव हमने प्रदेश में कर दिया। सर, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी और जेडीपी को हराने के लिए वो कांग्रेस से भी गठबंधन करते हैं। चलो, उनकी पार्टी की सोच उनने बता दी। मैं तो चाहूँगा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस पर मोहर लगाए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जब ये बात कह दी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर आगे चल सकते हैं, तो ये तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आज पूरी तरह भूल कर कदम उठाना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फिर सक्रिय हो गए हैं, वो करें कि थर्ड फ्रंट अब बनेगा। परमात्मा उनको और ताकत दे और आयु दे और इसी तरह राजनीतिक तौर पे वो काम करते, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। बीजेपी की छात्र विंग INSO MBBS बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पीछे INSO के साथी भी और जो मेडिकल बोर्ड के धरने पर बैठे मुख्य 7 लोग जो हैं वो मेरे पास स्वयं सर्किट हाउस में आए थे। आप भी उस दिन वहाँ मौजूद थे। उनने खूब देर चर्चा भी करी, 4 पॉइंट्स उनने मेरे आगे रखे और सीएम साहब ने वो चारों तो रिजॉल्व करे ही, 1 पॉइंट और उससे अधिक रिजॉल्व कराने का काम किया। मुझे लगता है नई पॉलिसी कल इशू हो गई थी और अब बच्चों को सेटिस्फाइड होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए ये ज़रूरी है। और सरकार के जिस तरह एक्सपेंशन हो रहे हैं डे बाय डे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, हमें भी आगे टाइम पे शिक्षित डॉक्टर चाहिए और अगर वो हमारे यहाँ सेवा करेंगे तभी जाके हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी सक्सेसफुल होंगे। INSO सहमत नहीं है? INSO भी सहमत है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है तो जरूर हम उसको भी टेकअप करेंगे। INSO की सहमति के बाद ही तो 4 पॉइंट पे रेजोल्यूशन आया। सोशल मीडिया की पे चर्चा चल रही थी, अफवाह थी या क्या था कि बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर था कि अपनी पार्टी का विलय करनी। खुद ही बोल दी अफवाह थी और खुद ही आंसर दे दी। आप थैंक यू।